हस्तरेखा विज्ञान देखने वाले सभी दर्शकों का साय स्नेह स्वागत है। जीवन में हो रही सुखद और दुखद घटनाओं का सिलसिला आज हम कुछ चुनिंदा रेखाओं के द्वारा कर रहे हैं। जैसा कि आप पेज नंबर 1 में देख रहे हैं, इसमें आप बड़े ध्यान से देखें। मस्तिष्क रेखा सीधी चंद्र पर्वत की ओर इशारा करते हुए एक भाग जहाँ नंबर 2 डला है वहाँ चंद्र पर्वत और जहाँ नंबर 1 है वहाँ बुध पर्वत है, और तीसरा यानी बीच का ही भाग इसका मंगल पर्वत की ओर इशारा कर रहा है। यदि ऐसा हाथ किसी भी व्यक्ति का है या ऐसी रेखाएं किसी भी व्यक्ति के हाथ में दिखाई दें, अगर वो विद्यार्थी है, युवा है या अपनी कुछ उम्र को क्रॉस कर गया है, तो इन व्यक्तियों को हम बहुत ही भाग्यशाली कहते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति लगभग अद्भुत दिमागी शक्ति वाला, अद्भुत दिमागी कला इसके अंदर होती है। ऐसी दिमागी कल्पना, दिमाग की ऐसी कल्पनाओं का संगम होता है कि कुछ भी कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति लगभग व्यापारिक क्षेत्र में पूरी तरह सफल हो जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक अध्यापक ने इस परीक्षण के लिए अपने छात्र को एक काम सौंपा। उस काम को सौंपने के लिए अध्यापक महोदय ने उस छात्र को 200 ग्राम का एक मरा हुआ चूहा दिया और कहा कि जब तक तुम इस चूहे को सोने में बदल कर नहीं आते हो तब तक मेरे पास नहीं आओगे। क्या था, वो छात्र बिल्कुल भी नहीं घबराया। हिम्मत बांधते हुए ऐसी रेखाओं वाले विद्यार्थी या पुरुष या युवा बहुत ही दृढ़ निश्चयी, शक्तिशाली और माइंडेड पुरुष होते हैं। ऐसे पर्सन्स लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। इनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। फिर क्या होना था, विद्यार्थी वहां से चला। अचानक रास्ते में मदारी खेल दिखा रहा था। मदारी को उस छात्र ने मरा हुआ 200 ग्राम का चूहा दिया। इसके बदले मदारी ने उस बालक को 2 रुपए दिए। 2 रुपए में से 1 रुपए का उसने अपने लिए खाना खरीदा, दूसरे रुपए का चना खरीदी। उस चने को वो ट्रेन पर जाकर बेचने लगा। 1 रुपए के बाद 10 रुपए, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000। ऐसे करते करते कुछ दिन में ही उसने एक अच्छा उद्योग डाला। उद्योग के बाद इतना बड़ा व्यापारी बन गया कि उस छात्र ने स्वयं का निजी हवाई जहाज, फ्लाइट खरीद लिए और भारत के कई एयरपोर्ट्स पर, कई हवाई अड्डों पर उसके स्वयं के निजी हवाई अड्डे आज भी चल रहे हैं। बात हम इसी 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं और इसी समय की, यानी आज से तकरीबन 20 या 40 साल पुरानी बात है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं, वो अद्भुत दिमागी शक्ति रखने वाले होते हैं। जब वो छात्र लौटकर अपने गुरुजी के चरणों में गया तो गुरुजी ने उसे गले से लगा लिया गदगद, और उसे पीठ थपथपाते हुए उससे कहा कि आपने सही मायने में सिद्ध कर दिया कि ऐसे व्यक्ति जिनके हाथों में ऐसी रेखाएं हैं, अद्भुत दिमागी शक्ति के साथ, कल्पनाओं का संगम होने के साथ भी व्यापारिक क्षमता इनमें अद्भुत अथाह शक्ति के साथ होती है। और इसके बाद उसने अपनी पुत्री का विवाह भी उसी विद्यार्थी के साथ किया। तो जीवन में ऐसी रेखाओं वाले व्यक्ति बहुत कुछ कर गुजर सकते हैं, अतः केवल उन्हें जरूरत है अपने आप को अग्रसित करने की, अपने आप को कुछ काम में आगे बढ़ाने की। इसी के साथ आप हाथ नंबर 2 में देख रहे हैं, जैसा कि इस हाथ में आपको मस्तिष्क रेखा, इसको बड़े ध्यान से देखिए, 3 रेखाओं में अंत हो रही है। यदि किसी भी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा अंत में 3 रेखाओं में बढ़ जाती है तो वो व्यक्ति डिप्लोमाधारी या डिग्रीधारी होता है, चाहे वो VCA, DCA, PGDCA या फिर किसी MA, PhD या MSc कुछ भी हो सकता है। चाहे वो अनपढ़ गंवार ही क्यों न हो, किंतु जीवन के एक भाग में उसे डिप्लोमा अवश्य मिलकर ही रहेगा, चाहे डिप्लोमा किसी भी चीज का हो सकता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति योग्यता होने के साथ कभी भी फुटपाथ पर नहीं आ सकते हैं। हमारे कहने का मतलब केवल यह है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में अद्भुत सफलता प्राप्त करते हैं। और जैसा कि आप पेज नंबर 3 में देख रहे हैं, आप इस पेज को बड़े ध्यान से देखिए। मस्तिष्क रेखा के अंत और मस्तिष्क रेखा के ऊपर से गुजरती हुई स्वास्थ्य रेखा, जिसे हम बुध रेखा भी कहते हैं,
जा रही है और इस रेखा के अंत में एक क्रॉस का चिन्ह अर्थात गुणा का चिन्ह है। अगर मस्तिष्क रेखा और बुध रेखा के अंत में क्रॉस का चिन्ह यदि किसी भी प्राणी के हाथ में है, चाहे वो बालक हो, बालिका हो, नर हो, नारी, पुरुष या महिला, कोई भी हो, चाहे वो कितने भी विद्वान हो, धनवान हो, कोई भी हो सकते हैं, उन्हें केवल एक परेशानी रहेगी, वो है मस्तिष्क संबंधी रोग। कई बार व्यक्ति धनी अमीर हो जाते हैं, नाम तो कमा लेते हैं, लेकिन बीमारी को मिटाने में सक्षम नहीं हो पाते। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति लगभग मस्तिष्क रोग से बहुत ही परेशान रहते हैं। जहां जिस पर्स में उनकी जेब में पैसे होना चाहिए, रुपए होना चाहिए, उसी पर्स में आप जब भी देखेंगे तो केवल दवाइयां, मेडिसिन मिलेंगी। और कई बार तो इनके भयानक कारनामे देखने को मिलते हैं। एक बार बैंक मैनेजर को इस बीमारी का शिकार होना पड़ा। ऐसी बीमारी बैंक मैनेजर को थी। एक त्योहार के समय परिवार के पूरे लोग रिश्तेदारी में चले जाते हैं। बैंक का काम अत्यधिक होने के कारण वह बैंक मैनेजर तनाव में आ गए और उनके ऊपर दूसरी मार की तनाव हो रही थी। ऊपर से ऑर्डर आ रहे थे, इसलिए उसे और ज्यादा टेंशन हो गया था। शाम को टैबलेट ली और 10 बजे तक, 11 बजे देखा उनकी जेब में टैबलेट थी ही नहीं, दवाई बची ही नहीं थी। फिर क्या था? रात को 12 बजे उनका सिर अचानक बहुत तेजी से दर्द हो गया। 1 बजे तो मानो हाई बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, रक्तचाप, हाइपरटेंशन इतना बढ़ गया। 4 बजते बजते अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और 5 बजे मैनेजर महोदय इस दुनिया से अलविदा हो गए। तो हमारे कहने का तात्पर्य केवल यह है कि जीवन में ऐसी भयावह घटना, दुखदायी घटना है, बड़ा भयंकर विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। जिनके जीवन में पैसा है, धन है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, सुख सुविधाएं हैं, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, सब कुछ है, लेकिन दवाइयों से कब तक बच पाएंगे आप? दवाइयों का सिलसिला जीवन में कब तक साथ देगा? बनावटी होती है और ओरिजिनल होता है। इसीलिए अगर आप ऐसी घटनाओं से गुजर रहे या आपके पास ऐसा कुछ है, तो वैसे तो हम कहना गलत समझते हैं, क्योंकि आज का मानव केवल पागल है मेरी नजर में। ये पत्थर पहन के बचना चाहता है। अंगूठी में जो पत्थर होते हैं, बस केवल पैसे के दौर पर, पैसे के बलबूते पर वो प्राणी किसी भी ज्योतिष आचार्य के पास जाएगा या वैद्य के पास जाएगा, तो वो ये नहीं चाहता कि कोई ऐसा बताए कि परमानेंट हमारा उपाय हो। वो केवल चाहता है कि मुझे एक ऐसा कोई पत्थर दे दो, चाहे 1 करोड़ का हो या 10 करोड़ रुपए का ही क्यों ना हो, कि बस वो पहनने से मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। अरे जब आपने गरीबों का पेट काटा, दीन दुखियों के पेट पर लात मारी, उनका एक एक पैसा लिया, उनकी आत्मा ने क्या कहा? वो बद्दुआ तो आपको मस्तिष्क रोग तो क्या न जाने कौन कौन से रोग दे सकती है। तब कुछ नहीं था। अब आदमी का जीवन कितना होता है? टोटल 30,000 से 36,000 दिन तक ही होता। बस इतने जीवन में मानव से क्वेश्चन किया जाए, सवाल किया जाए कि आपके कर्मों का फल, तो व्यक्ति क्या आग बबूला होकर यूं कहेगा, अरे मैंने कौन सा कर्म कर दिया? उसे गलती उसकी नहीं, उसे पता ही क्या। जब से पैदा होता माँ बाप, जवानी और फिर युवावस्था में से कुछ पता ही नहीं रहता है। वो तो बड़े घमंड के साथ, बड़े गर्व के साथ कहता है, अरे मैंने क्या किया, मैंने कुछ गलती नहीं की। बिल्कुल सही है, उसे पता नहीं कि उसने क्या किया। जैसे आपके मोबाइल की सिम एक बार खरीदी तो खरीदी, बस उसे पोर्ट करा के आप आइडिया से एयरटेल से वोडाफोन या किसी भी फोन में चेंज करा सकते हैं। सिम वही रहेगी, आपका बैलेंस कम या बढ़ हो सकता है, लेकिन अकाउंट वही रहेगा। ऐसे आपका शरीर बड़ा या कम, यानी शरीर कई रूपों में जा सकता है। आपका शरीर कुत्ते का भी हो सकता है और घोड़े का भी हो सकता है, प्राणी का भी हो सकता है, या कोई अन्य जानवर का भी हो सकता है। लेकिन आपके जो कर्म है वो आपके साथ नहीं छोड़ते। हर पल आंकड़े बदलते हैं, समय बदलता है, किंतु सच नहीं बदलता। इसीलिए व्यक्ति को नादानी के अलावा, ऐसे व्यक्तियों को नादानी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। वो तो यूं कहेगा मैंने कुछ नहीं किया,
बस किया है तब तो ये मिल रहा है। प्रकृति का जो आडंबर है, जो रहस्यमय प्रकृति के कारनामे है, बड़े ही विचित्र हैं। आप दिमाग को देख करके कंप्यूटर तो बना सकते हैं, लेकिन इसके रहस्य को कोई नहीं जान सकता। ये कौन है आखिर, कहाँ से होता है, कौन है करने वाला, कब करेगा, इसका लेखा जोखा बहुत ही रहस्यपूर्ण है। इसको जान पाना बहुत टेढ़ी खीर है। इसीलिए केवल और केवल वो व्यक्ति जिनको ऐसी बीमारियां अर्थात मस्तिष्क संबंधी रोग हैं, केवल बुध देव और मंगल देव की आराधना, प्रार्थना, यंत्र साधना, मंत्र साधना आदि के द्वारा जीवन में हमेशा के लिए इन मस्तिष्क संबंधी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। अन्यथा आपको जैसे कि बैंक मैनेजर के साथ हुआ, ऐसी घटनाओं का कभी न कभी सामना अवश्य करना पड़ेगा। जैसा कि आप हाथ नंबर 4 में देख रहे हैं, जीवन के प्रारब्ध में अर्थात 4वीं शताब्दी के शुरुआत में लगभग मानव को आज और पहले गलतफहमियां रही है, और समय के बदलते ही वो कई बार गलतफहमियां सही या सही मायने में बदल जाती हैं। जैसा कि आर्यभट्ट ने कई बार मानव को बताया, जनता को बताया कि पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य करता, लेकिन उस काल में लोगों ने माना कि चलो आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य करता। ये बात लगभग 800 साल तक चलती रही। सबने इस बात को यकीनन मान ही लिया, लेकिन कुछ समय बाद कुछ वैज्ञानिक हुए और उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, न कि सूर्य पृथ्वी की। और यहाँ तक कि सारे ग्रह मंडल सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ऐसे ही आज की बात की जाए, 1938 में आसाराम बापू का जन्म हुआ था। उस समय कई लोगों ने देखा, सुना, परखा। कुंडली को एक न नहीं 1000 लोगों ने देखा। ऋषि, महात्मा, साधु संतों ने देखा, बड़े बड़े ज्योतिष आचार्यों ने देखा, और उसमें एक बात सबके मुंह से निकली कि यह बालक तो ऋषि योग बनेगा। इसको ऋषि योग है, देव योग है इसकी कुंडली में, ये ऋषि बनेगा, महात्मा बनेगा। चलिए हम आपकी बात पूर्णतः मानते हैं कि बनेगा, और बना। लेकिन उसमें किसी ने भी यह नहीं बताया था कि इसको जेल योग भी बनेगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अंत भला तो देखे, गलत रिजल्ट मिले या किसी को शक हो तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर, आप हमसे वाद विवाद के लिए साय स्नेह तहे दिल से आमंत्रित है। कोई भी विद्वान जो अपने आप को ज्यादा विद्वान समझते हैं, कुंडली के महाविद्वान प्रकांड पंडित जो कुंडली के हैं, वो हमसे विवाद के लिए आमंत्रित है। नंबर आप देख सकते हैं। अगर आपको इस बारे में कुछ कहना हो तो हमारे हिसाब से कुंडली यदि सही 1000 लोगों की देखी, आज का बाप, ऐसा पिता जो महान ज्योतिषाचार्य है, आपके शहर की बात कर रहे हैं हम, यही की अपनी पुत्री का विवाह किया, और पुत्र इंजीनियर जो दामाद था वही भी इंजीनियर, 50 लाख रुपए खर्च किए। आखिरकार अगले माह लड़की ने बता ही दिया कि लड़का तो पूर्ण रूप से नपुंसक, नामर्द। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप जैसे महान ज्योतिष आचार्यों से, ऐसे ज्योतिष आचार्य हैं आप, आपने उसमें ये नहीं देखा, कुंडली के ज्ञाता है, कि आपका होने वाला दामाद नपुंसक कैसे हो गया? आपने अपनी ही पुत्री को टोपी पहनाई, बेवकूफ बनाया। ऐसे ज्योतिष आचार्य को हम क्या कहेंगे, बेवकूफ या मूर्ख? आज की जनता तो आंख मूंद कर कुंडली पर इतना विश्वास करती है। दूसरा रिजल्ट ये है, आप गुणों का मिलान करते हैं, नक्षत्र मिलाते हैं, कुंडली में हर चीज का मिलान करते, लेकिन आज की तारीख में 20% महिलाएं या लड़कियां या कन्या ऐसी हैं जो या तो अपने पति से तलाक लेकर घर पर बैठी, या उनके पति ने उन्हें स्वयं छोड़ दिया, या उनके पति एक्सपायर हो गए। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर खड़ी हुई है।
तो आखिर आपने कुंडली का मिलान तो किया था ना, गुण मिलाए थे, फिर कहां आपने सब कुछ मिलान किया, फिर कुंडली कहां बिराजी मुझे बताइए, आपकी कुंडली कहां सटीक खरी उतर रही है। इसीलिए कुंडली के ज्ञाता हो, कुंडली के ज्योतिषाचार्य हमारी नजर से आप सही मायने में देखें और करें। कुंडली को हमने आपकी धरती से परिक्रमा बताया है। धरती को लोगों ने कहा सूर्य की परिक्रमा करती, लेकिन ऐसा नहीं था। सूर्य परिक्रमा नहीं करता कभी किसी की, पृथ्वी परिक्रमा करती है, यह सत्य था। तो इस प्रकार का व्यक्ति शुरुआत में तो हमेशा कहता है मैं कुछ नहीं करूंगा, अरे मैं करूंगा ही नहीं। लेकिन करूंगा नहीं ये बात मत कहना, कब कहां आप क्या कर बैठे कुछ नहीं कहा जा सकता। वाणी पे से कौन सा शब्द कौन सा लिहाजा कब निकल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग ज्यादा ही होशियार बनते हैं, मैं ऐसा करूंगा ही नहीं। ऐसा अंजनी ने कहा था, हनुमान जी की माता जी ने, मैं कभी निकलूंगी ही नहीं बाहर। लेकिन वो तो जो होना था वो आप अच्छी तरह जानते हैं। भगवान शिव वहां पर आए और कान में मंत्र दीक्षा दी और हनुमान जी का जन्म हो गया। अहल्या से ऐसा उन्होंने कहा था अपनी माता से, अंजनी ने, कि मुझे मैं देखती हूँ कैसा दोष लगता है। उन्होंने कहा था कि तुम्हें अब बगैर किए का आप कुछ नहीं करेंगे तब भी दोष लगेगा, और लगा। तो ऐसे ही किस्मत का खेल बड़ा अजीब गरीब होता है। जैसा कि आप पेज नंबर 5 में देख रहे हैं, इस पेज को आप बड़े ध्यान से देखिए। इस हाथ की जो लकीर है, मस्तिष्क रेखा चूंकि उसके नीचे भी लिखा हुआ है, सीधी अंत करते हुए कनिष्ठ का उंगली की जड़ पर जा रही है। यदि ऐसी रेखा किसी भी व्यक्ति के हाथ में है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अस्वस्थ रहेगा, चाहे वो धनाढ्य हो, अमीर हो, या मान सम्मान वाला हो, नेता हो, या हो कोई मंत्री, कोई भी हो सकता, वो व्यापारी हो सकता है। सब कुछ होने के बाद ऐसा व्यक्ति अस्वस्थ जरूर रहेगा, सेहत इसकी हमेशा खराब रहेगी। अक्सर ऐसे व्यक्ति व्यापार में अथाह सफलता पा लेते हैं। नीति कुशल, हर काम को चतुराई से करने वाले, होशियारी से करने वाले, और बहुत ही नीतिपूर्ण तरीके से हर समस्या का निदान भी कर लेते हैं। किंतु सबसे बड़ी इनको जो कमी होती है, जो बीमारी होती है, वो केवल यह है कि ऐसे व्यक्ति अस्वस्थ पूरी जिंदगी भर रहते हैं। अब वो चाहे किसी भी दवाई का सहारा लें, चाहे कोई औषधि का प्रयोग करें, या व्यायाम करें, या योगा करें, या प्राणायाम करें, जो कुछ करना हो कर लें, जब तक केवल बुध और मंगल देव का आराधना के साथ स्मरण नहीं करते हैं, उनके जीवन में सुधार आ ही नहीं सकता है। अतः हमारा आपसे अनुरोध है कि अक्सर सच्चाई को जानें और जीवन में हो रही बीमारी से मिजाज पाने का सही और सटीक उपाय देखें। रेखाएं आपके कर्मों की लकीरें हैं, भगवान की बनाई नहीं, आपकी किस्मत की लकीरें। जो भी आप कर्म करते हैं, रेखाएं हमने एक एक मिनट में बनते और बिगड़ते देखा है। यह आपकी कर्मों की लकीरें हैं। आजकल हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं ये तो बस भगवान की इच्छा थी, ऐसा था, ऐसा नहीं है। ये हमारे कर्म अच्छा करते हैं और हमारे ही कर्म बुरा करते हैं। जैसा कि आप इस पेज नंबर 6 को देख रहे हैं, इस पेज को बड़े ध्यान से देखिए। मस्तिष्क रेखा अनामिका उंगली पर चढ़ रही है। यदि किसी भी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा अनामिका उंगली पर चढ़ जाए तो ऐसे व्यक्ति जीवन के भाग में, यानी 17-18 को होते हुए भी महान तांत्रिक बन जाते हैं। तांत्रिक क्रियाओं में इन्हें बहुत फायदा हो जाता है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अक्सर निकृष्ट देवी, जैसे कुछ लोग पिशाचिनी देवी को सिद्ध कर लेते हैं और उनके सहारे उनका मुखौटा बनाए पिशाचिनी देवी अंदर और बाहर से ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं। करते क्या है, लोगों को वशीभूत कर देते हैं। वो 1 रुपए का पत्थर 1000 में पहनाएंगे, 2 रुपए का पत्थर 10,000 में पहनाएंगे, और वो पत्थर काम भी करेगा, आप वशीभूत भी हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही 10 या 20 दिन हो जाएंगे, आपका काम खत्म, वो तो वही पत्थर ही आकर। कई बार तांत्रिक विद्याएं, ज्योतिष आचार्य लोग तांत्रिक विद्याओं को सिद्ध कर लेते हैं। अक्सर इसका प्रमाण मैं आपको एक और दे रहा हूं। जितने भी ज्योतिष आचार्य आपको दुनिया में मिलेंगे, वो लगभग देवी के भक्त जरूर होंगे। देवियां कई प्रकार की होती हैं। एक ऐसी देवी होती है, अगर कोई भी व्यक्ति बरगद की उल्टी परिक्रमा करे
और संध्याकालीन एक लोटे में पानी ले ले और ऐसा 108 दिन तक करे तो ऐसी देवी प्रकट होती है कि आप समझो उसको जिंद मान के चलो, जिंद की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। एक तांत्रिक क्रियाओं में आता है। और ऐसे लोग जैसे चंद्रा स्वामी का नाम आपने सुना होगा, महान तांत्रिक हो जाते हैं, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो सकती है, क्षणिक आप आराम दिला सकते हैं, सुख दिला सकते हैं, लेकिन इनका अंत बहुत खराब होता है। जितने भी हमने साधुओं का अनुसरण किया, देखा, संत महंत ऋषि मुनि जितने भी लगभग भारत में हुए, इन्होंने देवी शक्ति का सहारा लिया और आखिर या तो जेल में गए या इनका विनाश बहुत बुरा हुआ। पहले तो रिद्धि सिद्धि के द्वारा ये जनता को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करने के बाद उल्टी सीधी क्रियाएं करते हैं, उनका गलत प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारा केवल आपसे अनुरोध इतना है, गलत न देखें, न सुने, न पसंद करें। अंत इनका अच्छा नहीं होता। सत्य की हमेशा ही जय होती है, चाहे वो हस्तरेखा विज्ञान हो या ज्योतिष विज्ञान हो, कोई भी हो। हम केवल आपको जो बता रहे हैं, यहाँ कोई ज्योतिष विद्या नहीं है, ये जमीनी सच्चाई है। यदि ऐसी रेखा किसी भी प्राणी के हाथ में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो या पारसी, कोई भी हो, वो महान तांत्रिक अवश्य बनेगा। उसे किसी न किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो ही जाएगी और उसका एंड भी बहुत खराब होगा। ऐसा व्यक्ति अंतिम समय में किसी काम का नहीं रहता है, प्रेत योनि में जाता है। अंत में इसका विडंबना भरा जो गीत होता है, दुख भरी जो कहानी होती है, बहुत दुखमयी होती है। अतः ना गलत करिए, ना गलत देखिए और ना ही गलत का साथ दीजिए। जैसा कि आप पेज नंबर 7 में देख रहे हैं, इस हाथ को बड़े ध्यान से देखिए आप। इस हाथ में त्रिकोण मस्तिष्क रेखा पर कहीं पर भी किसी भी स्थान पर हो सकता है। जैसा कि आप जहां नंबर 1 देख रहे हैं, नंबर 2 देख रहे हैं और नंबर 1 द्वारा देख रहे हैं, त्रिकोण मस्तिष्क रेखा पर कहीं पर भी हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन के एक मोड़ पर भयानक हानि पाते हैं। अक्सर ऐसे व्यक्ति शारीरिक हानि, आर्थिक हानि और मानसिक हानि को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही रेखा वाले एक व्यक्ति ने चुनावी मैदान में अपने आप को आजमाना चाहा और वो व्यक्ति चुनावी मैदान में इतना खरा उतरा कि बस में, ट्रक पर, मारुति वैन पर, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल पर अपने चुनावी चिन्ह को छपा दिया, स्टिकर लगा दिए मकान के दरवाजे पर। लेकिन 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 5 करोड़ का चूना लगा। आखिरकार महोदय जी चुनावी प्रक्रिया हार गए तो भयंकर हानि हुई, मानसिक सदमा लगा और इसी सदमे की वजह से उनकी सेहत भी डाउन पड़ गई। अतः ऐसी रेखा वाले प्राणी जीवन में बहुत ही दुखद घटनाओं के साथ बहुत हानि को प्राप्त होते हैं। अगर ऐसी रेखाएं किसी भी प्राणी के हाथ में हैं, उनको हानि हो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, उसके पहले इस रेखा को देख लीजिए। अब कई व्यक्ति जो होशियार बने हैं, अपने आप को जो बैठे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे अपनी होशियारी अपने अंदर रख लीजिए, क्योंकि रेखाएं कभी गलत नहीं बोलती। अगर गलत बोलती होती तो हम आपको टीवी पर दिखा रहे हैं। हमारा नंबर आपके समक्ष है। अगर आपको किसी प्रकार का संदेह है तो हमसे डायरेक्ट आप बात करने के लिए आमंत्रित हैं। अतः ऐसी भूल ना करें। अगर त्रिकोण चिन्ह है जैसा कि हमने दिखाया है तो जीवन में भयानक घटना अवश्य होनी है, हानि होकर ही रहेगी। जैसा कि आप पेज नंबर 8 में देख रहे हैं, इस रेखा को आप बड़े ध्यान से देखिए। जहां नंबर 1 डला है वहां मस्तिष्क रेखा पर तारे का चिन्ह आप देख रहे हैं। इस चिन्ह को आप बड़े ध्यान से देखिए। यदि ऐसा तारे का चिन्ह किसी भी रेखा पर है तो प्राणी को भयंकर दुर्घटना का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति भयंकर दुर्घटना को प्राप्त होता है। जैसे कि एक डॉक्टर महोदय बरसात के समय कहीं इमरजेंसी में अपनी 2 व्हीलर बाइक से जा रहे थे। बारिश होने के समय अचानक जल्दी में उन्होंने गाड़ी को ऐसे मोड़ा कि सीधा बस गाड़ी फिसली और डॉक्टर महोदय के सीधा सिर में लगा और सिर इतना फटा कि डॉक्टर साहब 1 माह तक स्वयं हॉस्पिटल में भर्ती और अगले महीने इस दुनिया से हमेशा के लिए
विदा हो गए। तो ऐसी रेखाएं तब हानिकारक होती हैं जब अन्य ग्रह देवों का सहयोग न हो, तो कई बार व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। और यदि अन्य ग्रह देवों का सहयोग रहा तो व्यक्ति की दुर्घटना में मौत नहीं होगी। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस अवस्था में व्यक्ति को दुर्घटना अवश्य होकर ही रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। कई लोग बड़े उतावले होते हैं, बस कहते हैं हम तो मृत्युंजय मंत्र करेंगे, भगवान शिव का लिंग बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमारे बालाजी बचा लेंगे। देवी जी, मैं आपसे निवेदन करके कहता हूँ, यहाँ कोई भगवान आपको हेल्प नहीं करेगा, कोई दुनिया की शक्ति आपको नहीं बचाएगी। अब कैसे नहीं बचाएगी इसका प्रमाण आप देख सकते हैं। कहा गया है कर्म फल अवश्यंभावी है। आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको फल भुगतने से बचा नहीं सकती है, चाहे कुछ भी करना पड़े। इसका प्रमाण जीता जागता है। जो भी आप काम करेंगे वो फल उत्पन्न किए बगैर समाप्त हो ही नहीं सकता। कर्म भी 3 होते हैं। मन से होता है कर्म, वाणी से होता है और हाथ से। मन से यदि कोई विद्यार्थी अच्छी तरह पढ़ाई कर ले तो जिंदगी में उसे कोई शक्ति पैदा नहीं कोई फेल कर दे। आप मन से कोई भी बात का चिंतन करके देखिए, मन के साथ आपको कंठस्थ हो जाएगा। अगर मान लीजिए हाथ से आपने किसी को थप्पड़ मार दिया तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बदला लेगा, चाहे 2 दिन बाद, चाहे 200 साल बाद। अगर आपने किसी भी काम को वाणी को अंजाम दिया, अगर वाणी के द्वारा आपने किसी को अपशब्द कह दिए तो वो अपशब्द चोट से भयंकर घातक होते हैं। चोट तो कुछ दिन में भर ही जाती है उसका घाव, लेकिन वाणी के घाव कभी नहीं भरा करते। और जैसे ही मौका लगेगा वो व्यक्ति आपके साथ दिखा ही देगा। कर्म 3 प्रकार के। हमारे कहने का तात्पर्य था कर्म फल अवश्यंभावी है। अगर आपने जो बैक डेट में कर्म किया है वो आपको दुर्घटना कराएगा। कोई शक्ति पैदा नहीं हुई, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे भगवान शिव ही क्यों ना हो, कर्म तो अवश्य भोगना पड़ेगा। एक सटीक उदाहरण देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सतयुग की। द्रौपदी उस समय, जिसे आज हम हरिद्वार के नाम से जानते हैं, पहले उसका नाम कुछ और था। स्नान करके 4 बजे प्रातः काल जा रही थी। एक साधु महात्मा वहां स्नान कर रहे थे। उनका लंगोट थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण हो गया था, फट गया था, पुराना हो गया था। जैसे ही बाबा अपने कपड़े धोने को बैठे, बस चर चर की आवाज करके उनका लंगोट फट गया। बाबा क्या नंग अवस्था में अपनी जिद को बचाने के लिए बाबा झाड़ियों के पीछे झुक गए। बाबा सीधा दौड़ता हुआ झाड़ियों के पीछे जा छुपा। द्रौपदी ने तिरछी नजर से देखा। द्रौपदी ने मन में सोचा, बेचारा बाबा असहाय हो गया। द्रौपदी बगल से निकली, बोली, बाबा ये हमारी साड़ी का टुकड़ा डला है, इससे 2 लंगोट बना लेना। बाबा के दिल में दिल आया, चैन में चैन आया, शांति मिली बाबा को। चलो किसी तरह इज्जत तो बची। बाबा डरते डरते झाड़ियों से निकला, उस साड़ी के टुकड़े के 2 टुकड़े किए और 2 लंगोट बनाए। बात को यही देखें। द्वापर खत्म, त्रेता आया। त्रेता के बाद द्वापर में महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। जैसे ही द्रौपदी का चीरहरण हुआ, द्रौपदी की इज्जत दांव पर लगी। 5 पांडव देखते रहे। द्रौपदी चिल्लाई, हे केशव, हे माधव, हे मुरारी। भगवान ने कहा, चाहे तुम चिल्लाओ या गाओ, यहां हम नहीं सुन सकते। भगवान के यहाँ नियम नहीं चलता, रिश्तेदारी नहीं चलती। आज की हमारे भारत वर्ष की महिला तो बस कहती हैं गंगा माता, यमुना जी कृष्ण भगवान की बहना है, ये उनके ऐसा है, हनुमान जी उनके पुत्र हैं, ऐसा है वैसा है। भगवान की लिस्ट में नाते रिश्तेदार नहीं चलते, वहां तो कर्मों से मिलता है। भगवान केशव मुरारी ने कहा, द्रौपदी अगर तुमने कोई कर्म किया हो तो मिलेगा, नहीं तो ऐसी तो बहुत है चिल्लाने वाले। हम सृष्टि के रचनाकार हैं। द्रौपदी चिल्लाई, रोई, गाई। भगवान को थोड़ा सा दया आई। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे पार्षदों, जाकर देखो द्रौपदी ने कुछ किया है क्या। धर्मराज ने कहा, प्रभु आज से तीसरे युग में इसने एक कपड़ा दान किया था, साड़ी का टुकड़ा। बोले ठीक है, देखो उसका ब्याज लगाकर बताओ कितना होगा। पार्षदों ने कहा, प्रभु इसका टुकड़ा 5000 मीटर लंबा हो गया, ब्याज सहित। फिर क्या था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और कहा, द्रौपदी आप चिंता मत करो, यहाँ अर्जुन मेरा सखा है, तुम उनकी पत्नी हो, हमारा ऐसा कोई नाता नहीं। अगर आपने किया है तो फल मिलेगा, नहीं तो नाता रिश्ता हमारे पास नहीं चलता। और जैसा कि हम आपको इस चित्र में दिखा रहे हैं, इस रेखा को आप बड़े ध्यान से देखिए। किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर जानने की इच्छा है अपना भविष्य, मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मुझे किसका योग है, मेरा जीवन कैसा रहेगा, तो आप भारत के किसी भी कोने से हो, बस आप 4x6 का दैट मीन्स 4x6 का फोटो निकलवाएं और हमारे पास भेजने के लिए आप नंबर स्क्रीन पर देखें। हम 2 दिन बाद ही आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करके आपका कारण, निदान और आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सारा CD के जरिए आप तक भिजवा सकते हैं। केवल आपको, आप किसी भी भारत के किसी भी कोने से या दुनिया के किसी भी कोने से हो, केवल ऐसी फोटो भिजवाकर या कोरियर से भिजवाएं, या आपको यदि फेसबुक पे जाना है तो हमारा जो नंबर आप देख रहे हैं, अपनी फेसबुक खोलिए और हमारा नंबर लॉग इन कर दीजिए। हमारा पूरा बायोडाटा आपके समक्ष होगा। इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। कल इसी दिन और इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।